देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में या एग्जाम्पल में क्या बोला गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मूव्स अराउंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 44400 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ सच सैटेलाइट अज्यूमिंग दैट ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ड्यू टू द अर्थ। द मास ऑफ द अर्थ इज दिस। अब इसमें ऐसा अगर कोई अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो है सैटेलाइट घूम रही है, उसकी अर्थ से डिस्टेंस दी हुई है, रेडियस दी हुई है 44400 किलोमीटर, और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अब इसका जो है एक्सेलरेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। और इसमें ये गिवन है कि जो फोर्स लग रहा होगा, अज्यूमिंग दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ड्यू टू द अर्थ। जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, सैटेलाइट के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है ना, क्योंकि वो सैटेलाइट का मास बहुत छोटा है जो कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला वैसे था ना एक्सेलरेशन निकालने का, जी का, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, तो बस वही लगाना था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डेरिवेशन भी दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन को जी ना दिखाने के लिए, ए दिखाने के लिए इन्होंने ये थोड़ा सा डेरिवेशन दिया है बाकी, है ना। इन्होंने ये बोला कि अगर फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर उसके बीच की, तो अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन निकालना है सैटेलाइट का, तो मास ऑफ सैटेलाइट हो गया। अब फोर्स दिया हुआ था कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन यहाँ से मास ऑफ सॉरी, ये डी स्क्वायर भी तो है, हाँ, डी स्क्वायर। अब मास ऑफ सैटेलाइट को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम उसका स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया है, जहाँ पे जी की वैल्यू मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या लेते हैं, -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ दिया है 64, नहीं 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी में, और अपॉन डिस्टेंस दिया है इनके बीच का 44400 किलोमीटर, है ना, इसका स्क्वायर करना है। ये क्या था, ये किलोमीटर में दिया हुआ था ना, मीटर में करेंगे, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ था, मीटर में करेंगे। तो मीटर में करने के लिए किलोमीटर को 1000 का मल्टीप्लाई 10 की और 3, इसका मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई विद दिस। अब ये आ जाएगा लगभग 6 6 7, यहाँ तो आ रहा ना, 6 6 7 इंटू 6 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 36, और ये 42, सही है ना, 36 और 6 42, हाँ, उसके बाद 6 36 36 और 4 40, 36 और ये 40, 4002, 40.02, क्योंकि दो के बाद पॉइंट लगना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6.67 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 24, ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस कर देंगे 24 -11, तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से आया 1, 13 बची पावर, ठीक है। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आएगा इसको, हाँ, 4 4, थोड़ा सा देखो कैसे लिखना है, अब इसे सॉल्व थोड़ा सा इजी करने के लिए 4 इंटू 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 444 बन जाएगा, इंटू 100, इंटू 100, इंटू 1000 13, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर 10 टू द पावर 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इंटू 10 टू द पावर 5, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखना थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना है बस, और कुछ नहीं। 40.02 इंटू 10 की पावर 13, वैसे वहाँ से डायरेक्ट भी कर देंगे, कोई गलत नहीं आ जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 1 1 1 के लिए 1 2 3, 1 2 3 ऐसा अलग अलग लिख लेता हूँ, 10 की पावर टोटल 5 हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, ठीक है, ये हो। अब 2 जीरो तो इसको दे देता हूँ 10 टू द पावर 13 में से, तो ये आ जाएगा 4002 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 16 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 10 टू द पावर 10,
इन दोनों को सॉल्व भी कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10,4002 अपॉन 16 इंटू 111 इंटू 111 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा एक ना। हाँ, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, और कुछ नहीं है, पॉइंट में फिर दिमाग ही लगाना पड़ेगा। 16 6 7 7 1। अब 6 7 7 1 6 7 7 1, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 6 6 12 13, ठीक है कैरी। 8 8 और 7 15 15 और 6 21, 7 7 14 15 16 17, 2 और ये 9 और 1, ये आ गया 19 4002 197136 इंटू 10, ये और अप्रॉक्स आंसर दिया है। देखो इसमें क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो 4002 और ये वाला 0, ठीक है। 4 के बाद आ गई चार डिजिट, नीचे है 63179 1, इसके बाद है टोटल ये इतना, है ना। अब ऊपर नीचे 10 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले में 5 डिजिट चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि 1 के बाद भी यहाँ पे 5 डिजिट है, अभी बताता हूँ क्यों, राउंड ऑफ हो जाएगा ना इसलिए। 4 1 2 2, ये आ गया 5 डिजिट अपॉन इसका राउंड ऑफ लगभग लगभग 2 1 2 3 4 5 ले लिया, ऊपर वाले में भी ये 2 हटा के इसको भी 0 लिख लिया, राउंड ऑफ लगभग लगभग, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालने हैं इसलिए ये 10 तो यूटिलाइज हो गया मल्टीप्लाई में, और ये रह गया नीचे 10, ठीक है। अब ये पूरा गया, ये पूरा गया, यहाँ से आ गया 2 और ये आ गया 0.2, ठीक है। इतना आंसर अप्रॉक्स निकाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ हुआ है। देखो ये 20 और इसमें भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, 20,000 जो भी है 2 लाख बनाने में, है ना। तो इसलिए राउंड ऑफ लगभग लगभग इतना आ रहा है, तो वो हमारा आंसर इतना नियर बाय आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया इतना क्या निकला होगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला 9th वाला, इसमें ये बोला गया है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ, कि किसी छत से जो है बॉल छोड़ी जा रही है, ड्रॉप करी जा रही है, तो यू तो हो गया 0। इट टेक 0.1 सेकेंड टू क्रॉस अ विंडो ऑफ हाइट इतनी, बीच में कोई विंडो है यहाँ पे, विंडो, उस विंडो को क्रॉस करने में जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर की जो विंडो है उसको टाइम लग रहा है, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, और यहाँ से लेकर विंडो तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो मालूम नहीं, तो इसको टी मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ गया, एक तो ये वाली डिस्टेंस मान ली एक्स, ठीक है। अब इसमें ये कर सकते हैं वैसे कि हमें इतने पोर्शन का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर ऐसा लगाएं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर से, अच्छा प्लस का रहेगा क्योंकि नीचे आ रहा है ना, ए पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे वैसे जी है ना ये, है ना, इसलिए डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, और क्योंकि विंडो को क्रॉस करने में यू इंटू टी, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ की निकल जाए, तो वो ऊपर से नीचे आने में, मतलब ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आने में वो फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी, तो वहाँ से 2as वाले से भी निकाल सकते हैं, तो ऐसा ऐसे यू यू निकालना है, और टी की वैल्यू पता है 0.1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 9.8 इंटू टाइम 0.1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0.1 यू प्लस यहाँ से आ गया 4.9, 4.9 टाइम्स 0.01, 0.1 यू प्लस ये हो गया 449, लेकिन 0 के बाद कितने के बाद देखा, 49 1
दो तीन के बाद पॉइंट लगना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको -0.049 इज इक्वल टू 0.1 यू। अब इसको भी माइनस करके यू को निकाल, मतलब बड़ा लंबा। वैसे मैंने ये वाला कुछ अलग मेथड से करा था पहले, वो भी करता हूँ फिर मैंने, तो याद है वो तो। अभी तो ऐसा दिमाग लग गया तो ये कर दिया मैंने, तो मेरे को वाला तो पहले वाला तो याद है, एक दूसरा वाला मेथड है ना, वो भी करता हूँ। पहले ये वाला देखता हूँ कहाँ तक पहुँच रहा है। 1 9, यहाँ से 10, यहाँ पे भी 9, 1 1 गया, यहाँ से 5 9, यहाँ से आ गया 1 1951 1951 1951 0.1 इज इक्वल टू यू। पॉइंट हटाया, एक आगे पॉइंट बढ़ा देंगे, बस ये आ जाएगा 19.51 यू। कितना आ गया यू। अब आगे के पोर्शन के लिए, मतलब ए से लेकर बी तक के लिए 2as निकालेंगे, मतलब एस जो है एक्स मानेंगे, और इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर ये रखें, या फिर अगर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी तो निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे तो एक्स निकालना किसी से भी निकाल सकते हैं वैसे तो, देखता हूँ करके, है ना। पहले इसको साइड करता हूँ। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने के हजारों मेथड है वैसे। ये अब फाइनल वेलोसिटी 19.51 आई थी, इसको लगा के देखता हूँ पहले। इज इक्वल टू यू है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ऊपर से लेकर नीचे गिर रहा था, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा था, तो ये तो हो गई 0, और ये निकल के आई थी अभी 19.51। ठीक है, तो ये ले रहा हूँ बस। यू हो गई 0 प्लस 9.8 इंटू टी, 19.51 अपॉन, जीरो हो गया, जीरो खत्म हो गया यहाँ से, 9.8 को डिवाइड में भेजा, इज इक्वल टू टी, ये तो पॉइंट में आ रहा है ना, 8 लगभग 2 टाइम्स होता है 19.6 है ना, लगभग लगभग 2 टाइम्स ही जाएगा ना। ये अप्रोक्स आ जाएगा 19.6 ना, तो 2 के अप्रोक्स आ रहा है, 9.8 का डबल, हाँ, 2 के अप्रोक्स टाइम आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, एक बार इसमें भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फालतू गलत ना हो जाए, और है ना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो टाइम 2 आ रहा है ना। अब क्या करना है, टाइम 2 आ गया, अब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस किस निकलेगा, टाइम आ गया, तो एस इक्वल टू किसी में भी रख लें, अगर स्टार्टिंग की यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, फालतू का लंबा ही होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से करता और ज़्यादा आसान पड़ जाता। ठीक है, ठीक है, देखा अब इसमें क्या था, मैंने पहले तो सबसे पहले तो ये निकाला यहाँ से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आई, मतलब बी तक की पॉइंट की आ गई इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से तो बी से लेकर सी तक के लिए तो वो इनिशियल वेलोसिटी थी वी, और ए से लेकर बी बी के लिए वही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इसलिए ठीक है, ये आ गई थी। फर्स्ट पार्ट में ये निकाला, उसके बाद सेकंड पार्ट में वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम निकाल लिया। टाइम निकलने के बाद लगभग लगभग ये आ गया था अप्रोक्स, है ना, सिमिलर का साइन लगा हुआ है वहाँ पे तो। बाकी उसके बाद एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, यू जीरो है, तो एस इक्वल टू, ये तो हो गया जीरो प्लस हाफ, ए की वैल्यू दी है 9.8, टाइम की दी है 2, तो 2 से 2 गया, 9.8 आ जाएगा बचा हुआ, है ना, 9.8 बचा हुआ डिस्टेंस एक्स, वही निकलना था वैसे, है ना, 9.8 एक्स। जब आप गड़बड़ हो गया, अच्छा टाइम का स्क्वायर करना था, 80 स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 से एक 2 गया, बचा 9.8 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 19.6। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसका और शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ से हटाया इसे, ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा, शुरू से देख, थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ।
इसमें ये गिवन है कि एक रूफ टॉप है जिसका ये पॉइंट मान लिया ए से गिराया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, कुछ पॉइंट बी तक पहुंचा, उस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस चला एक्स, उस बी से लेकर बी से विंडो स्टार्ट हो गई और विंडो की हाइट दी हुई है एक्स, वो 2 मीटर। ठीक है, सी पॉइंट तक पहुंचा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब लेकिन ये जो डिस्टेंस है टाइम 0.1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो गया। इसको कितना टाइम लगा वो मालूम नहीं, T1 मान लिया। अच्छा, अब बी से सी तक के लिए, बस इतने केस के लिए, ठीक है, बी से सी के लिए वेलोसिटी फॉर बी टू सी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला। एस था 2 मीटर, यू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यू। ठीक है, वो कितना आ गया, वो निकालना है। टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड लग रहे हैं नीचे क्रॉस करने में, एक प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी मतलब 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। ये दिया हुआ था, पूरा सॉल्व करा था मैंने। उसके बाद यू की वैल्यू आ गई थी 19.5 पर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, है ना। अब ये आ गया 19.5 पर। ठीक है, अब ये अब ए से सी, ए से बी सॉरी, ए से लेकर बी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये, फाइनल वेलोसिटी हो गई ये, अब टाइम निकालना है। ठीक है, ऐसा कुछ है। और टाइम निकालना मेन नहीं है, इसमें निकालना मेन क्या है, एस। ठीक है, तो यही डायरेक्ट निकालने का कोशिश करता हूँ। 2 AS इज इक्वल टू यू टी, वो यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, 2 into 9.8 इंटू एस एक्स, और फाइनल वेलोसिटी 19.51, इसका स्क्वायर माइनस यू इनिशियल 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 19.51 इंटू 19.51 अपॉन 2 इंटू 19 पॉइंट वो 9.8, लगभग लगभग ये 2 टाइम्स, 2 से ये गया 1 टाइम, x की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट 19.51, जिसको अपन अप्रोक्स का लेके चल रहे थे, x इज इक्वल टू 19.6। तो ये अप्रोक्स आई है थोड़ी सी, है ना, तो इसलिए लगभग लगभग ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है ना। ऐसे भी निकाल देंगे, कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल अप्रोक्स वैल्यू दी है यहाँ पे, क्योंकि टाइम इन्होंने भी क्या करा था यहाँ पे, 2 जो है अप्रोक्स माना था, एग्जैक्ट नहीं था। एग्जैक्ट लेके चलते तो हमारे इस कैलकुलेशन से तो बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू भी आ जाती है और एग्जैक्ट भी निकल जाती, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है ना, मत्थाबाजी भी नहीं होती, डायरेक्ट पॉइंट में निकाल सकते थे और इजी आ जाता। ये हो गया दूसरा मेथड, है ना, डायरेक्ट 2 AS करके। और इससे पहले वाला भी एक करा था, ए पर बताता हूँ अब, जो मैंने कोचिंग में बताया था बाकी। ठीक है, ये तो हर किसी में कॉन्सेप्ट मैंने यही लगाया था पहले, लेकिन अब और भी लग रहे हैं, मैंने अभी ट्राई मारे सारे के सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारे मेथड लग रहे हैं। हर किसी में मैंने ये बोला था पहले एक आधे पार्ट की निकालो, तो यही पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ तक निकालो। मतलब पहले ये वाली डिस्टेंस थी x, उसके बाद पूरी विंडो तक की पूरी की डिस्टेंस ये थी 2, तो पहले a से b तक की जो डिस्टेंस हो गई x, लेकिन a से लेकर पूरी टोटल c तक की पूछी जाए तो वो कितनी होगी, x+2। ठीक है, टोटल। अच्छा, x के लिए टाइम कितना लग रहा है, इसके लिए टाइम लग रहा है T1, इसके लिए टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड, नहीं, T1 प्लस 0.1 सेकेंड। ठीक है, इतना टोटल, टोटल टाइम। ठीक है, अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। तो इससे क्या है, पहले केस के लिए फॉर ए से बी के लिए, है ना, अब ए से बी के लिए भी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एक इक्वेशन बन जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यू टी तो हर किसी में 0 होगा क्योंकि यू की वैल्यू 0 दी है। एक्स इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब T1 का स्क्वायर, पहले केस के लिए, है ना, सही है ना। इसका जो डिस्टेंस था x था टाइम T1 था, x इज इक्वल टू 4.9 T1 का स्क्वायर, पहली इक्वेशन हो गई ये फॉर ए टू सी डायरेक्ट। ए टू सी, है ना, उसके लिए भी s इज इक्वल टू
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूटी कैंसिल हो जाएगा, यू जीरो दिया हुआ है, इसके लिए भी ए टू सी में भी जीरो दिया है और ए से बी में भी जीरो दिया था, है ना, दोनों में। तो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर डायरेक्ट रख देता हूँ। हाफ ए की वैल्यू है 9.8, टी की वैल्यू है T1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे टोटल, x प्लस 2, 1/2, 9.8, ये तो कैंसिल हो गए, 4 वो आ जाएगा, हाफ से ही कैंसिल हो गया 4.9, तो यहाँ से आ गया 4.9। ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो T1 का स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.2 T1, ठीक है आ गया। x को रिप्लेस कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से, 4.9 प्लस वो सॉरी T1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 4.9 का अंदर मल्टीप्लाई, 4.9 T1 का स्क्वायर प्लस 9 4 और कितनी बार पॉइंट लग जाएगा, 2 और 3, 3 के बाद यहाँ पे आ गया पॉइंट प्लस ये हो जाएगा डबल 9.8, 98, 98, 2 के बाद पॉइंट थी, यहाँ पे आ गया 0 और T1, ठीक है, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2 माइनस 0.049 इज इक्वल्स टू 0.98 T1, और इसको इससे डिवाइड करूंगा, लगभग ये कितना आया था, अभी पीछे भी डिवाइड करा था, ये माइनस करा था, 0.049 1.9, हाँ 1.951 अपॉन 9, 0.98 इक्वल टू T1। एक एक पॉइंट शिफ्ट करा तो इधर से इधर लाया, और एक पॉइंट इधर से इधर लाया, तो कुछ भी बराबर ही है, दोनों तरफ से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये आ गया, और लगभग लगभग 19.6 होता है, 9.8 इतने जा तो 2 आ गया T1, लगभग लगभग, ठीक है। उसके बाद भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, या फर्स्ट वाली ये वाली इक्वेशन थी ना, एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू T1 का स्क्वायर, तो भाई इसमें पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4.9 इंटू 4, 2 जा तो 9.8 होता है, और 9.8 2 जा 19.6 होता है, ये आ जाएगा आंसर, है ना, इतना मीटर। तो किसी से भी कर लो आंसर सही आएगा, लेकिन जो सेकंड वाला था ना उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना, एग्जैक्ट आया था, अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह इज्जत से सब कुछ करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद टेंथ वाला, टेंथ वाले में ये बोला गया, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, एट द सेम इंस्टेंस अनादर बॉल इज थ्रोन 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 अप, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड दिस, ठीक है। एक बॉल को तो ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, यू की वैल्यू दी है 0, नीचे एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करा गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन एंड वेयर कब मीट करते हैं, कहाँ पे मीट करते हैं, लेट कर लो ये मीट पॉइंट है ना। तो ये चला होगा x किलोमीटर, और ये चला होगा टोटल कितनी दी है कि नहीं दी है, हाँ दी है, 20 मीटर ऊपर से फेंका है ना ऐसे, ये पूरी तो है 20 ग्राउंड से, तो ऊपर वाले की कितनी कितना चला होगा वो, x-20, या 20 - x, सॉरी पूरा तो टोटल 20 है ना, उल्टा लिखेंगे ना, टोटल में से नीचे वाले की डिस्टेंस में, ये है ना 20 - x, और मीट दोनों जो है पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर, लेट कर लो 1 सेकंड के अंदर दोनों इस पॉइंट पे पहुंच गए, सी पॉइंट पे, है ना, ए से सी पहुंचने में और बी से सी पहुंचने में, ठीक है, जो टाइम लगा होगा वो बराबर ही तो लगा होगा, क्योंकि सेम 1 सेकंड के बाद टकरा गए या 2 सेकंड के बाद टकरा गए, या जो भी टाइम होगा उस सेकंड के बाद टकरा गए, तो वो सेम टाइम पे टकराए होंगे ना, सेम टाइम पे सी पॉइंट पे आ गए होंगे ना दोनों, इसलिए तो यहाँ पे टी जितना इसको लगा होगा उतना ही टी नीचे के लिए लगा होगा, दोनों का टाइम सेम। अच्छा, अब डिस्टेंस पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर से भी देख सकते हैं दोनों तरफ से, और कुछ तरीका एस टू एस नहीं भी आ जाएगा उसमें, हाँ देखो, अब पहले फॉर ए से सी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, ए से सी जाने में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू टी तो कैंसिल, डिस्टेंस चला है वो 20 - x
इज इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू हो गई 9.8 इंटू टाइम हो गया टी 4.9 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी। ये आ गया पहली इक्वेशन। निकालना क्या था इसमें, एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब दूसरे वाले से, अच्छा टी स्क्वायर होगा ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ठीक गलत हो गया, हाँ अब सही। अब दूसरे वाले के लिए पार्ट बी से सी, थोड़ा सा लाइट में बताऊँ। और बी टू सी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस चला है वो एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम टी प्लस हाफ ए की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, डिस्टेंस चला है एक्स, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर टी स्क्वायर की टी की वैल्यू निकाल लूँ या एक्स की निकाल लेता हूँ पहले, टी जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि अगर मैं टी की निकालने की कोशिश करूँगा तो नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा, है ना। दो दो आ रहे हैं, एक लीनियर में भी आ रहा है एक डबल में भी आ रहा है, इसलिए एक्स निकल जाएगा। 20 माइनस का 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया उधर की तरफ राइट हैंड साइड जाके प्लस का एक्स हो गया, ये आ गया, एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया। 20 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टी प्लस 4.9, 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर से 4 नहीं कटेंगे। ओ एक गड़बड़ और हो गई, हाँ याद आ गया क्यों नहीं कट रहा है। ये जो है ना बी से सी जाने में यहाँ पे लेंगे माइनस का, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, ठीक है। ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो डी एक्सेलरेट होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है। करेक्शन, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस 4.9 टी स्क्वायर, अब दोनों माइनस के कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आ गया 20 इक्वल टू 20 टी और टी इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू टी, ये आ गया सेकेंड्स में। टाइम किसी में भी इक्वेशन पुट कर दो, ये वाली में डालता हूँ, जैसे 20 माइनस एक्स, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इस वाले में 20 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर है ना, तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा। तो 20 माइनस का 4.9 और एक्स को उधर भेज दिया, प्लस का एक्स, ये आ गया यहाँ से 20 में से 4 गए 16, 16 में से 0.9 गया 15.1, यही है। आंसर नहीं लिखा, आंसर तो भेज देता। क्वेश्चन है 10, ठीक है, चेक कर लेना बाकी। 10th के बाद है 9th वाला। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ, एक ये तो कर दिया। 8th वाला, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतने इन द लास्ट सेकंड बिफोर हिटिंग। अच्छा ठीक है, ये वाला, इसमें पता है क्या गड़बड़ हो रही थी इसमें, ये बोला गया है कि मैंने क्या करा था, मैं पहले अपना बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को छोड़ा था। अब इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतने इन द लास्ट 1 सेकंड बिफोर हिटिंग इट, कि ग्राउंड को हिट करने से 1 सेकंड पहले तक, 1 सेकंड पहले तक कितना डिस्टेंस चल लिया, 24.5 मीटर, ये मान लिया था मैंने, तो इसलिए गलत हो रहा था। अब होना क्या था इसमें, बोलने का मतलब इनका ये है कि इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतने इन द लास्ट सेकेंड बिफोर हिटिंग इट, ग्राउंड को हिट करने से 1 सेकंड पहले तक, 1 सेकंड पहले तक उन्होंने कितनी डिस्टेंस चल ली, 24.5, ये गिवन है। अब पूरी हाइट बताओ कितनी हाइट से वो ड्रॉप करा जा रहा है, ऊपर वाले को मान लो एक्स, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है पहले तो, है ना। अब इसका देखो ड्रॉप करा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी,
ठीक है, ए, बी और सी। एक ए से बी निकाल लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर से, और बी से सी निकाल लो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वैसे बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट हैं सारे। बाकी अम, हम्म बी से सी, देखो बी से सी जाने में हमें टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, एस मालूम है और टी मालूम है। अब एस और टी आने वाली, देखो एक तो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें टी आता है। एक्सेलरेशन तो हर जगह में मालूम ही है, एस भी पता है, यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले में से। दूसरा टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए तो पता ही रहता है, एस भी पता है, ना वी पता है ना यू पता है, दो वेरिएबल है, इससे तो कुछ नहीं होगा। तीसरी है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी पता है और ए पता है, यू और बी नहीं पता है ना, दोनों बेकार है। लेकिन जो सेकंड वाली क्वेश्चन है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, वो जरूर काम की है। वहां से अगर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग बी से लेकर सी तक के लिए, बी पे कितनी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो पता पड़ गई, अगर वो निकाल लिया, तो ए से बी तक के लिए हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पता है और एंडिंग वेलोसिटी पता है, यू पता पड़ जाएगा और वी पता पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पता पड़ गया तो हमको एस निकालना है, टू ए एस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, क्योंकि वी पता है, यू पता है, ए पता है, एस निकाल लेंगे। एस पता पड़ गया तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, देख अब मैं ये वाला करके बता रहा हूँ, वरना मेन कॉन्सेप्ट क्या था, पहले मेरे को रखना चाहिए था ए से बी के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे यू टी जीरो हो जाता। दूसरा फिर मैं रखता ए से ही सी तक के लिए पूरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे यू टी फिर से जीरो हो जाता। पहले ए से बी के लिए डिस्टेंस होती एक्स, ए से सी के लिए, सॉरी, ए से सी के लिए डिस्टेंस होती एक्स प्लस 24.5, ठीक है टोटल। इधर होती एक्स, ये तो पूरा का पूरा जीरो है, ये पूरा का पूरा जीरो है। यहाँ पे 9.8 आना है, हाफ इंटू 9.8, टाइम का स्क्वायर है ना। तो ऊपर वाले के लिए अपने को टाइम नहीं पता, T1 का स्क्वायर मान लेते, नीचे वाले के लिए टोटल, अगर यहाँ पे T1 लग रहा है और नीचे 1 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल हो गया T1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पूरा सॉल्व करते यहाँ से भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब मैं लेकिन दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रेस भी कर लेता हूँ। फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस 24.5, यू पता नहीं, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ 9.8 टाइम 1 सेकेंड, ये से आ गया 4.9, हो गया माइनस में 4.5 माइनस 4.9 इक्वल टू यू, यू इंटू वन यू। अब इसको माइनस करना है, 20.5 माइनस 0.9, यहाँ से आ जाएगा 91, 19.6 0.6 मीटर पर सेकंड में जो भी है यू आ गया, ये आ गया 19.6 यहाँ पे 19.6। अब केस है ए से बी तक के लिए, ए से लेकर बी तक जाने के लिए यू दिया है जीरो, फाइनल वेलोसिटी हो गई 19.6, और एक्स डिस्टेंस कितना चल रहा है वो निकालना है। ठीक है, और ए टू सी बी, टू ए एस से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 19.6 आई थी, इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल तो जीरो ही थी, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 19.8, 9.8 इंटू एस, एक्स था वो डिस्टेंस, एक्स इज इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस है एक्स, फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ऊपर से नीचे आ रहा है, ए पॉजिटिव ही रहेगा,
x इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू 19.9.8 9.8 टू जाते 2 बन जा है ना। x इक्वल टू 19.6 आ गया, वहाँ पे भी x की वैल्यू यही आ रही होगी, है ना। उसके बाद नीचे की डिस्टेंस है 24.5, टोटल हाइट बता देंगे फिर। टोटल हाइट 19.6 प्लस 24.5, 1 1 10 14 1 3 34.1, ये आ जाएगा आंसर मीटर में। ये चेक करें। क्या ये हो गया लास्ट। अभी ये वाला और बता दूं, पहले फिजिक्स के खत्म कर देता हूँ, फिर बाद में मैथ के करना। फिफ्थ वाला, two bodies A and B mass m और ये 2m respectively kept at the distance of d, where should the small particle be placed so that the net force on the particle will be zero। ठीक, A B और बीच में है कहीं C, इसका मास मान लिया P, ठीक है, इसका है m, इसका है 2m, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है d। अगर ये x पे है A से C, तो दूसरा वाला कितने पे होगा। ये तो पूछे ना कहाँ पे रखें, वेयर शुड बी प्लेस, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इसका मान लिया डी माइनस एक्स, ठीक है। अब फॉर ए से सी, अच्छा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, सी ड्यू टू ए इज बराबर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो तभी तो नेट फोर्स जीरो है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस पे पहले ए से सी लग, वो सी जो भी लग रहा था फोर्स, वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है जी जी m1, एक तो मास ऑन ए और m2 मास ऑन सी जो कि है p, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी कैपिटल जी, p पे जो मास है 2m, c पे जो मास है p, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, कलरफुल पेन है तो अपने पास इससे काटता, एम से एम कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ये आ गया 1/x² इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम्म अब इसका अगर मैं स्क्वायर खोल दूंगा, मैंने इसको बताया था, अगर ये खोल भी देता हूँ, मैं पहले करके दिखा देता हूँ क्या क्या नहीं करना है इसमें। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ, डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2dx आ जाएगा इक्वल टू 2x²। और फिर मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ भी, डी स्क्वायर माइनस का x² माइनस का 2dx इज इक्वल टू 0, फिर मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, ना मैं मिडिल स्प्लिटिंग कर पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसका उपाय ये है कि इसको पहले ही स्क्वायर में सॉल्व करो ही नहीं, रखो ही नहीं, पूरा स्क्वायर पहले ही हटा दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी माइनस एक्स के होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा स्क्वायर, जब हम स्क्वायर एक से स्क्वायर काटते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो प्लस के 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 के भी स्क्वायर का आंसर 4 होता है। तो रूट जब कर रहे हैं हम किसी भी नंबर का, तो उसका आंसर प्लस का 2 भी आ सकता है या फिर माइनस का 2 भी आ सकता है। अब अगले स्टेप में करना क्या है, दोनों तरफ रूट करना है, इधर भी रूट करना है, इधर भी रूट करना है। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन लिखना क्या है, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस में √2x, ठीक है। प्लस और माइनस मतलब दो केस हो सकते हैं, तो अब दो केस ले लेते हैं। पहला केस डी माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का √2x, दूसरा केस ले लेते हैं डी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का √2x। इधर से x के लिए सॉल्व करते हैं, d इक्वल टू √2x प्लस एक्स, d इज इक्वल टू x ब्रैकेट में √2 + 1, x के लिए d अपॉन √2 + 1, ये आ गया x, ठीक है। दूसरी तरफ से d इज इक्वल टू
एक्स माइनस √2 एक्स, डी इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया 1 माइनस √2 और डी अपॉन 1 माइनस √2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों अलग अलग आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा काम कर लेना। ठीक है, बाकी के बाद में बता।